तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नौकरी नहीं मिलने का मेन रीज़न क्या है। तो देखिए, नौकरी नहीं मिलने का मेन रीज़न वो है हमारा टेक्नोलॉजी। आप बोलिएगा कि टेक्नोलॉजी कैसे है, बताता हूँ। देखिए, नौकरी डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कि हम किस तरह का अपना एजुकेशन सिस्टम को हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम गवर्नमेंट एग्जाम को पार कर सकते हैं। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम गवर्नमेंट एग्जाम को पार नहीं कर पाएंगे और हमें प्राइवेट में काम करनी पड़ेगी। यानी कि यदि हमारा ब्रेन साफ है, हम अगर चीज़ों को समझ पाते हैं तो हमें आसानी से हम जो नौकरी देने वाले जो एग्ज़ाम को पार करके हम अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लेंगे। यदि हम अपना जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने नहीं सक रहे हैं तो हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करनी पड़ेगी। आइए इससे हम एक ईजिली एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं एक तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं साइकिल का और दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं मोटरसाइकिल का। अब यहाँ बात आता है कि साइकिल का कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए। तो देखिए, साइकिल ज़्यादा तेज़ कब चलेगी? जब हम उसे ज़्यादा तेज़ से पैडल मारेंगे। और साइकिल धीरे तब चलेगी जब हम उसमें साइकिल के जो पैडल उसमें हम धीरे घुमाएंगे या फिर धीरे चलाएंगे। कि देखिए, ये तो हम समझ गए कि साइकिल को कम करना या अधिक चलाना वो हमारे पैडल के हिसाब से है। यानी साइकिल का पैडल को यदि हम ज़्यादा जोर से घुमाएंगे तो साइकिल ज़्यादा तेज़ से घूमेगा। और यदि पैडल हम कम मैंने यदि साइकिल का जो पैडल को हम धीरे घुमाएंगे तो साइकिल धीरे चलेगा। ये हमारा हो गया हमारा साइकिल का समझने का कॉन्सेप्ट कि साइकिल इस विधि से चलता है। यही यदि हम बात कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल किस विधि से कम अधिक होता है, तो इसमें दिमाग लगा कि एक्चुअली साइकिल का जो इंजन है वो किस टेक्नोलॉजी में काम करता है, वो किस विधि से काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आज तक हमें पता ही नहीं है। हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि साइकिल का कॉन्सेप्ट को हम देख सकते हैं, वो हम अपना आँखों से देख रहे हैं, उसको हम अपना एनालाइज कर सकते हैं। जबकि मोटरसाइकिल का इंजन का जो कॉन्सेप्ट को हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए वो चीज़ हमारा हार्ड लगता है। यदि किसी का यदि कंसेप्ट साइकिल को समझने में इजी है तो वो आराम से साइकिल को समझ जाएगा। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का अगर ब्रेन उस टाइप का है जो इसको वो देख नहीं पाता है, उसको समझाने वाला टीचर भी ढंग से नहीं समझा पाता है, तो वो कॉन्सेप्ट उसको हार्ड लगेगा। टेक्नोलॉजी को समझना हार्ड इसलिए हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो चीज़ें होती है, जो उनको कंसेप्ट होता है, उसको हम जनरली हम देख नहीं पाते हैं। चाहे वो एआई हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन हो गया, ये जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको हम, या फिर जो वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं या बोल सकते हैं उनका हम जो एक्ट के अनुसार हम उसको मैंने ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें टेक्नोलॉजी को समझने में हम वो दिक्कत होती है। इसी कारण टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो व्यक्ति चीज़ इसको समझ जाती है टेक्नोलॉजी को, उसके लिए तो वो आसान है, वो उस टाइप का जॉब ले लेता है। परंतु यदि कोई स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की चीज़ों को समझ नहीं पाता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड हो जाता है, जिसके कारण वो उस टाइप के स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं और उनके लिए वो चीज़ हार्ड हो जाता है और वे बेरोजगार हो जाते हैं। और उनको मोटरसाइकिल हार्ड लगता है और साइकिल इजी होता है और वो साइकिल के कंसेप्ट की तरफ वो आ जाता है। परंतु जब मार्केट में साइकिल का जो यूज कम हो जाएगा तो वो साइकिल मिस्त्री वो बेरोजगार कहलाएंगे।